हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको अपनी लाइफ का एक किस्सा सुनाती हूँ। वह यूँ कि मैं और मेरी फ्रेंड ग्वालियर जा रहे थे मेला देखने के लिए। तो हम बस में बैठ गए बस स्टैंड से। तो कंडक्टर आया, उसने कहा मैडम जी पैसे। तो हमने उसको 100 का नोट दे दिया, उसने 20 रुपीज़ रिटर्न कर दिए। और हम आराम से घूमते हुए सारी चीज़ों की एंजॉय करते हुए वापस आने को हुए। फिर हमने दूसरी बस पकड़ ली लौटने वाली, उसमें बैठ गए। फिर उसमें भी एक कंडक्टर न्यू आया, उसने कहा मैडम जी पैसे। हमने फिर 100 का नोट दे दिया, हमें पता था 20 रुपीज़ तो वापस आ मिलेंगे। तो बहुत देर हो गई, उसने हमें पैसे ही वापस नहीं दिए। हमने उससे कहा भाई साहब वो हमारे पैसे 20 रुपीज़ दे दीजिए। उसने कहा नहीं नहीं, 100 रुपीज़ ही लगेंगे। तो मैंने सोचा हो सकता है ये ले रहा हो, लेकिन थोड़ी देर बाद हमने देखा कि दूसरों से वो 40 रुपीज़ ही ले रहा था 1 टिकट के। तो फिर मैंने और चेक करा तो देखा और लोगों से भी उसने इतने लिए। मुझे आई गुस्सा, मैंने कहा क्यों भाई साहब, हमसे 50 और इनसे 40, ये क्या चक्कर है? ये तो बहुत गलत तरीका है। बोला नहीं नहीं मैडम, हम तो इतने ही लेते हैं। मैंने कहा देखिए उनसे आप, अरे उनकी बात छोड़िए, टिकट तो 100 रुपीज़ का ही लगेगा। मैंने कहा ठीक है बेटा, देखते हैं तुझे भी, तू चल मुरैना, फिर तुझे बताते हैं अच्छी तरह से। बोला हाँ हाँ देख लेंगे। मैंने कहा देखो सीधे तरीके से पैसे वापस दे दो। उसने कुछ रिएक्शन ही नहीं किया, वो मुस्कुराता हुआ निकल गया। हमें और गुस्सा आ गई। मेरी फ्रेंड बोली अब करें तो करें क्या, ये जेंट्स है, कोई महिला होती तो इससे मुंह लड़ाते। छोड़ यार 20 रुपए के पीछे। मैंने कहा नहीं, बात 20 रुपए की नहीं है, लेकिन ये तो बहुत चीटिंग है, किसी से 40 और हम महिलाओं से 50, ये तो तरीका समझ में नहीं आ रहा। मैंने कहा ठीक है। फिर मैंने उससे कहा सुनो चलो बेटा नीचे उतर के बताएंगे आपको, है ना? बोला हाँ हाँ देख लेना देख लेना, जिससे बताना हो बता देना। फिर क्या हुआ, मैं माइंड में सोचती रही मैं इसके साथ क्या करूं क्या करूं। ये बात घर में भी नहीं बता सकती, नहीं तो लोग कहेंगे घर में तो तुम बड़ी शेर बनी फिरती हो, बाहर जाके उस व्यक्ति से बात भी नहीं कर पाई। तो बहुत गिल्टी फील हो रही थी हमें। फिर मैंने सोचा क्या करूं क्या करूं। उससे कहा, बोली अरे चुप छोड़ो ना। मैंने कहा छोड़ो ना, इन लोगों के हौसले ऐसे ही बढ़ते हैं, ये लोग शरीफ लोगों को परेशान करते हैं। अभी अपनी जगह कोई गुंडा मवाली होता तो उससे पैसे ही ना लेते। फिर मैंने दिमाग थोड़ा सा फिर सोचा, तो मेरे पास पेन और कागज़ तो रहते ही है। जब हम लोग बस से उतरे उस समय मेरे माइंड में एक बात आई कि ऐसा करते हैं, कुछ नहीं कर पा रहे हैं इसके साथ तो एक नंबर तो नोट कर ही लेते हैं इसकी गाड़ी का। हो सकता है अपन किसी को दे दें और उससे कहें कि इसने हमारे साथ ऐसा सलूक किया। मैं उतर गई नीचे। उतरने के बाद में मैंने पेज से पेन पे नंबर लिखना शुरू कर दिया। धीरे धीरे हम उस नंबर को नोट कर रहे थे। हमें पता ही नहीं था कि बस का नंबर नोट कैसे किया जाता है। आप ये देखिए, क्योंकि कभी किया ही नहीं है। हमने आगे का नंबर नोट कर लिया और पीछे भी चले गए नंबर नोट करने। ये नहीं कि पीछे और आगे दोनों ही तरफ नंबर एक होता है। देखिए आप ज़रा हम लोगों का कमाल। बात ये 20 साल पुरानी है। उसके बाद में हम लोगों ने देखा कि वो लोग चाय पीने चले गए बस स्टैंड पे, दोनों ड्राइवर और कंडक्टर। हमने कहा, मन में सोचा देखेंगे तो मैं भी सोचा ही बस, क्योंकि कुछ कर तो पा नहीं रहे थे। फिर हमें ना जैसे ही हमने रिक्शे में वाले को आवाज़ दी भैया इधर आना, तो वो दौड़ के आ गया, चलिए कहाँ चलना है? मैंने कहा अपना एड्रेस बता दिया, यहाँ चलना है। अब हमने जैसे ही रिक्शे में चढ़ने के हुए कि वो दोनों ड्राइवर और कंडक्टर हमारे पास भागते हुए। तो हमने रिक्शे वाले से कहा भैया भैया ज़रा तेज़ चलाओ। उसने कहा हाँ मैडम, ये रिक्शा तो अपनी स्पीड से ही चलेगा, कोई कार तो है नहीं। दो हमने देखा वो दौड़ते हुए हमारे पास ही आ रहे थे। अब हम और डर गए। वहाँ तो हम उनसे जाने क्या क्या कह रहे थे, उनको दौड़ते आते हुए और डर गए हम। जब हमने उन्हें देखा देखा तो वो दोनों जने दौड़ के हमारे पैर की तरफ नीचे झुकने लगे। अब हम और डर गए। हमने कहा हे भगवान ये क्या हो रहा है? फिर देखा कि वो उन्होंने हमारे पैर छुए और हमको हाथ में 100 रुपये पकड़ा के चले गए। बोले बहन जी माफ़ करना, हम आपको समझ नहीं पाए, हमसे बहुत बड़ी गलती हो रही है। और हम रिक्शे वाले से कहते जा रहे भैया जल्दी चलाओ भैया जल्दी चलाओ। वो हाथ में पैसे दे के चले गए, पूरे 100 रुपीज़ उन्होंने हमारे रिटर्न कर दिए और हम आराम से आ गए। फिर हमने सोचा कहीं ये जो हमने नंबर नोट करा था उसका कहीं कमाल तो नहीं है। मेरी मेरी फ्रेंड बोली हाँ हाँ ऐसा ही लग रहा है, लगता है वो लोग हमसे डर गए। तभी हम कहते हैं कि हम भले ही कितने भी क्यों ना हो अंदर से, लेकिन हम कभी किसी को ये शो नहीं करें कि हम तुमसे ज़्यादा कमज़ोर हैं। मेरी ये स्टोरी यदि आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट एंड शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स।